नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल और आज के इस एपिसोड में कस्पल इंटरलिंक से हटके सर्वतोभद्र चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आज मैं नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर, जो कि ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, जिसमें एडवांस पराशर एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी, केपी, 4 स्टेप थ्योरी, अष्टक वर्गास, है ना, सर्वतोभद्र चक्र और ऑफ कोर्स कस्पल इंटरलिंक, जो ऑटोमेटिक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जेनेटिकल कनेक्शन के साथ साथ आपके पास्ट इवेंट भी वेरीफाई करता है ना। तो आज मैं चर्चा करूंगा अपने एनजीएस सॉफ्टवेयर के एक यूनिक प्रेडिक्शन मेथड से, जो कि सर्वतोभद्र चक्र से रिलेटेड है। सर्वतोभद्र चक्र में 57 सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, जिसका फल जो है वो शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। तो जो 57 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, सर्वतोभद्र चक्र में सबसे पहले जो है ना, वो हम पंचसलक लेते हैं। और पंचसलक किसको कहते हैं? जब आप अपनी कुंडली कास्ट करते हो किसी भी विधा से, तो उसमें 5 चीजें जो है ना, वो पंचसलक कहलाती हैं। तो पहली चीज है मून साइन, यानी कि जन्म के समय में चंद्रमा किस साइन में था, वो पहला पंचसलक है। और हर साइन में आप जानते हो नक्षत्र 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो एज पर डिग्री वो कौन से नक्षत्र पे था। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो वो कौन से चरण में है। तो नक्षत्र के चरण के हिसाब से नाम का अक्षर जो है वो निर्धारित होता है। और नाम के अक्षरों का जो समूह है उसको स्वर बोलते हैं, वॉवेल। और जन्म की एक तिथि होती है और एक वार होती है, यही आपका पंचसलक है। तो जब किसी शुभ ग्रहों द्वारा इन पंचसलक का वेद होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और जब अशुभ ग्रहों का वेद होता है तो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ध्यान जो है वो 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं कि ग्रह जो है वो अपनी स्पीड के हिसाब से उसकी दृष्टि जो है वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फ्रंट पे होती है। तो जब ग्रह फास्ट गति में होता है तो वो अपनी दिशा से अगली दिशा में पड़ने वाले नक्षत्र को देखता है। जब वक्री होता है तो अपनी दिशा नक्षत्र से वो पिछली दिशा नक्षत्र में देखता है, और जब नॉर्मल स्पीड में होता है तो अपने से सामने वाले नक्षत्र का वेद करता है। पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि जो ग्रह नॉर्मल स्पीड में होता है वो केवल अपने नक्षत्र, गोचर नक्षत्र से सामने पड़ने वाला नक्षत्र उसका ही वेदन करता है, और उसके बीच में आने वाले किसी भी कॉन्सोनेंट का वेदन नहीं करता। लेकिन जो ग्रह फास्ट होते हैं या जो रेट्रोगेट होते हैं, वो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में वेद करने के साथ साथ उसके रास्ते में आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है उन सब का वेद करते हैं। तो आपका कॉन्सोनेंट यानी आपकी राशि, आपका नक्षत्र, आपकी नाम राशि, आपका स्वर, आपकी तिथि और आपका दिवस, जिसकी कुंडली भी आप देख रहे हैं, अगर वो वेद के अंदर आता है, इन चीजों का वेद होता है, तो ही रिजल्ट आता है, नहीं तो नहीं आता। एक और भी बात है कि जब कोई ग्रह आपके एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का वेद करे या आपके कॉन्सोनेंट का वेद करे, तो उसकी जो दशा है वो आपकी कुंडली में चलनी आवश्यक है। चाहे वो महादशा लॉर्ड हो, चाहे भुक्ति लॉर्ड हो, चाहे वो प्राणा लॉर्ड हो, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको कि 4 ग्रह ऐसे हैं जिसके स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, वो एक तरफ एक साथ तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। वो है सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, वो एक साथ तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। बाकी के जो ग्रह हैं 5, ये जो ग्रह हैं ये अपनी दिशाओं के हिसाब से वेद करते हैं, अपनी गति के हिसाब से दिशाओं का वेद करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह जो है वो किस दिशा में दिख रहा है? तो जो वक्री ग्रह हैं वो आपको पंचांग में देखने को मिल जाता है।
तो जो वक्री ग्रह हैं वो जिस नक्षत्र दिशा में होते हैं वहां से वो पिछली नक्षत्र दिशा में भेद करते हैं। जो ग्रह सूर्य से 60 डिग्री आगे या 60 डिग्री पीछे होते हैं वो फास्ट होते हैं और वो अपनी नक्षत्र दिशा से अगले नक्षत्र दिशा में भेद करते हैं। ठीक है, जो 60 डिग्री के बाहर होते हैं और वक्री नहीं होते हैं वो अपने से सम्मुख वेद करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पंचलक का वेद है। यदि एक ग्रह द्वारा एक पंचलक का वेद हो तो फल जो है वो बहुत मामूली होता है, लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा पंचलक का वेद हो जाए, चाहे अच्छे चाहे बुरे, उसका फल बढ़ना शुरू होता है। अच्छे का बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, इस प्रकार से बढ़ता जाता है जो कि ऐश्वर्य तक चला जाता है। और यदि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ग्रहों का वेद हो जाए बुरे ग्रहों से, तो मृत्यु तक संभावित होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट संभावित होता है। ये था पंचलक। अब हम बात करते हैं लत्ता की। लत्ता मतलब द किक। तो आपके चंद्रमा के नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से जो शुक्र है वो 5वें, बुध 7वें, राहु केतु 9वें और सूर्य जो है वो 17वें नक्षत्र पे, ठीक है, शनि 21वें, चंद्रमा 22वें और गुरु 23वें और 26वें नक्षत्र पे जब मंगल गोचर करता है और इन ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं तो वो आपके बर्थ स्टार को लगता लगाता है, जिससे बहुत ही प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए विवाह हो रहा है और उस समय किसी ग्रह का लगता लग रहा हो तो वैधव्य की, है ना, सेपरेशन की या कुछ न कुछ ऐसी चीजें होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है विवाह में। मान लीजिए कोई स्थान परिवर्तन कर रहा है या विदेश जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा कर रहा है, ऐसे समय में यदि पाप ग्रहों द्वारा लगता लग रहा हो तो रास्ते में बड़ा अनिष्ट होने की संभावना रहती है। ऐसा जहां तक संभव है कि वापस लौट के ना आए। तो जो लगता है ये बहुत ही मेलिफिक ट्रांजिट है और ये आपको बर्थ स्टार से काउंट करना पड़ता है। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में ये आपको जो लगता है, जो वेद है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के प्रेडिक्शन के माध्यम से आपके पास आ जाती है। अब दूसरा एक बात करते हैं, वो है आपका उपग्रह। उपग्रह जो है ना वो हाईली मेलिफिक पॉइंट होता है। जन्म के समय में सूर्य जिस नक्षत्र पे होता है उस नक्षत्र से 5वें, 8वें, 14वें, 18वें, 21, 22, 23, 24 ये जो नक्षत्र होते हैं ये बहुत मेलिफिक होते हैं। और जब ये उपग्रह किसी ऐसे नक्षत्र में पड़ जाते हैं जो बहुत सेंसिटिव है, जैसे आपका बर्थ स्टार 10वां, 19वां, 16वां, 18वां, तो क्या होता है ये बहुत मेलिफिक हो जाते हैं। या आपका जो ये उपग्रह है ये किसी ग्रह के लत्ता नक्षत्र में बैठ जाए या किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए जहां से आपके बर्थ साइन का वेद हो रहा हो, बर्थ स्टार का वेद हो रहा हो, स्वर का, अक्षर का या तिथि का वेद हो रहा हो और वो प्लैनेट मेलिफिक हो, तो रिजल्ट और मेलिफिक हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एसएमटी की, स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट। हर ग्रह जन्म नक्षत्र, जन्म के समय में किसी न किसी नक्षत्र पे बैठा होता है। उस नक्षत्र से दो दो नक्षत्र ऐसे होते हैं, दो दो ग्रहों के लिए, कि जब वो ग्रह ट्रांजिट करता है ऐसे नक्षत्रों पे तो बड़ा ही अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, रिजल्ट उसका नेगेटिव ही होता है, अशुभ ही होता है, अनफेवरेबल ही होता है। जैसे लत्ते का होता है, लत्ता लगाने वाला ग्रह चाहे कितना भी शुभ हो, लेकिन जब वो लत्ता लगा रहा होता है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से निश्चित और निर्धारित नक्षत्र पे गोचर करता है तो बहुत अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो मून है उससे 7वें नक्षत्र पे मंगल चले
और 12वें नक्षत्र पे सूर्य चले तो बहुत बुरा फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक और है जो कि हाईली इनस्पीशियस है, उसको बोलते हैं 88th क्वार्टर, यानी कि 88वां पद। आपके जन्म चंद्रमा के जन्म नक्षत्र के जन्म पद से 88 पद गिनिए। ये कहाँ पे बैठता है? ये जहां पे चंद्रमा का लत्ता लगता है या गुरु का लत्ता नक्षत्र लगता है, वहीं पे किसी एक चरण में आता है। ठीक है, तो ये जो 88वां पद है, अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट आ जाए या इसको एस्पेक्ट कर ले, वेद कर ले, देख ले, तो जितनी देर भी देखेगा उतनी देर तक जो है वो बहुत ही अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आप इन नेट सेल में क्या देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक नेगेटिव यानी अनफेवरेबल कोई ऐसी ट्रांजिट आपके सर्वतोभद्र चक्र से दिखाई दे रही है, तो उस समय जातक परेशान रहेगा। और यदि किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके पंचलक पर हो, उसका वेद जन्म नक्षत्र 10वें 19वें पे चल रहे हो, आपके जो 2-2 3-3 प्लैनेट जो है वो आपके राशि का और नक्षत्र का या स्वर का या अक्षर का या तिथि का वेद कर रहे हो, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कैसे आते हैं ये हम अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा सर्वतोभद्र चक्र है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो येलो कलर के अंदर जो पैचेस बने हुए हैं, ये जातक का जन्म नक्षत्र है, ये उसकी राशि है, ये उसकी तिथि है, ये उसका अक्षर और स्वर है, दोनों एक ही है। और प्रत्येक ग्रह जो रेड कलर में ग्रह की गोचर दिखाई जा रही है, ये आपको दिखाता है कि ये गति में फास्ट है। क्यों? क्योंकि सूर्य से 60 डिग्री के अंदर में है, तो ये फास्ट है। और यहाँ से आप देखोगे कि जो शुक्र का वेद है वो आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर हो रहा है। तो जो जो ग्रह सेंसिटिव होंगे उन सब का आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फलादेश है वो कैसे लेते हैं, इसमें आप चाहें तो वेदा टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो मैनुअली। तो अभी हम यहाँ पे एक मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं। वेदा टाइप में मैंने आपको बताया था नक्षत्र वेदन, राशि वेदन, स्वर वेदन, अक्षर वेदन, तिथि वेदन और दिवस वेदन, और नक्षत्र जो स्वामी गोचर में जो वेद करते हैं उसका, और सेंसिटिव पॉइंट्स 88 पद, एसएमटी, उपग्रह और लत्ता, ये आप निकाल सकते हो। 88वां पद निकालते हैं, ये बड़ा ही हाईली मेलिफिक होता है। एक बार अगर शनि, राहु, केतु या गुरु जैसे बड़े ग्रहों की दृष्टि या गोचर इस पे हो जाए तो बहुत लंबे समय तक आदमी परेशान रहता है। तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने ले लिया एक 1 मंथ का, और यहाँ पे दशा लेवल ले सकते हो, यानी कि आपको महादशा, भुक्ति और अंतरा तक चाहिए या प्राणा तक चाहिए। तो हमने प्राणा ले लिया, इसको कैलकुलेट करा लीजिए। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि प्लैनेट जो है ना उसकी गति क्या है, वो वहां पे वेद कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दशा में है कि नहीं है, इसका प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। व्यू में देख लें आप चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप इसको, यानी सेव कर सकते हैं, किसी को ईमेल कर सकते हैं प्रेडिक्शन, इस तरह की व्यवस्था भी दी गई है। अब आप यहाँ पे देखो ये 88वां पद जो है ये मून द्वारा जो है वो वेद हो रहा है इसका। कौन से दिवस में? 27 अक्टूबर 2020 को रात के 20 बजे से लेकर के 28 तारीख के सुबह 2 बजे तक। इसी प्रकार से ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाती हैं, आप ये देख सकते हो एक ही पेज में है। यानी कि एक जो एक चंद्रमा है उसका 88वें पद का वेद हो रहा है, और यहाँ पे जो गुरु है उसका हो रहा है। तो ये दो जो है, अब आप देखो यहाँ 21 नवंबर का जो टाइम है, ये अगर 21 नवंबर इनमें से कोई एक होता तो बहुत मेलिफिक हो जाता है, क्योंकि दो प्लैनेट हो जाते हैं नेगेटिव, एक एक है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन परेशानी 100% रहेगी। यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो 1 महीने के अंदर लगने वाला लत्ता चार्ट वो भी आप ले सकते हो, उस चाहो तो यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाहो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पे कैलकुलेट करा लेते हैं। प्रीव्यू देखना चाहे कहाँ कहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे जो लगता है वो केवल मून के द्वारा लग रहा है, एक 26 अक्टूबर और एक 22 नवंबर।
26 से 27, 22 से 23। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बता देगा। और यहाँ पे आपका चंद्रमा मन का कारक होता है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है, यानी कि जो जिस स्टार पे होगा, जिस सब और सब पे होगा, उसके हिसाब से भी आप फलादेश कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो और इसका मैनुअल हटा लो आप, और यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करो। 1 मंथ हमने सेलेक्ट किया, कैलकुलेट करा लो। अब 1 महीने के अंदर जितने भी सेंसिटिव जो वेद हैं, वो सब के सब यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल होंगे, और उसका डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रेडिक्शन में। आप देखो, अभी आपको दिखाऊं मैं प्रीव्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे नक्षत्र वेदन भी दिखाया जा रहा है। आप ये फॉन्ट जो है ना छोटे बड़े भी कर सकते हो, कई लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो यहाँ पे 100% कर लीजिए। आपका ये साइज भी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे नक्षत्र वेद देख रहे हैं, यहाँ राशि वेद भी हो रही है ना। फिर यहाँ पे स्वर वेद भी हो रहा है, पेज डाउन कर लीजिए। तिथि वेद भी हो रही है यहाँ पे, ये स्वर वेद था, ये अक्षर का कोई वेद नहीं हो रहा, तिथि का वेद हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और भी आप ले सकते हो डाउन। 15 पेज तक यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन जो है वो मिला है, जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे वेद हो रहा है। 16th स्टार, ये भी एक मेलिफिक स्टार है, यहाँ पे लॉसेस होती हैं, हानि होता है, कलह होता है, कलेश होता है। और ये जो नक्षत्र है 16वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र से, ये किसी न किसी राशि में पड़ती है, और जब राशि में पड़ती है तो वो राशि आपकी कुंडली के किसी न किसी भाव में होती है। मान लीजिए ये 8वें भाव में पड़ रही है, तो 8वां भाव क्या है, मान और अपमान का है, रेड पड़ने का है, अनसोशल एक्ट की वजह से होने वाले जो मान और अपमान है उसका घर है। तो आप हाउसेस से भी क्लब करके प्रेडिक्शन कर सकते हो। और अगर आपको यदि सर्वतोभद्र चक्र सीखना हो तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, या आप डीवीडी मंगवा सकते हैं, सेल्फ लर्निंग टूल की डीवीडी है वो मंगा सकते हैं। और आपका व्हाट्सएप नंबर जो है हम अपने ग्रुप में रखेंगे, और आप इसी प्रकार से अपने जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन है, वो ग्रुप में पूछ सकोगे। आप बहुत आसानी से सीख सकेंगे। इसी प्रकार से कस्पल इंटरलिंक का भी सेल्फ लर्निंग वीडियो है, आप वो वीडियो ले सकते हो, और आप मेरे ग्रुप में आप एनरोल भी हो सकते हो, और अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप। इसी प्रकार से फाइनेंशियल मार्केटिंग का है, कमोडिटीज का, कि आपका जो कमोडिटी मार्केट है वो किस दिन ऊपर जाएगा, किस दिन नीचे जाएगा, क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्या सपोर्ट है, क्या सेंटर पॉइंट है उसका, कब बुलिश होता है, कब बेरिश होता है, क्या ट्रेंड होती है उसकी, कैसे आप उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकालते हो। ये सब इनकी भी सेल्फ लर्निंग वीडियो बनी हुई है, आप वो भी चाहो खरीद सकते हो, और अपने क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हो। मैंने आपको अभी जितने भी प्रकार से जो है वो समझाए हैं। अब आप देखो, अगर आप चाहोगे तो इसका 1 साल का प्रेडिक्शन भी आप ले सकते हो, और वो तकरीबन 100 से अधिक पेजों में निकलता है। कैलकुलेट करा लेते हैं इसको, 100 से अधिक पेज में निकलता है, और ये आप एज इट इज एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ फाइल बना के किसी को मेल कर सकते हो, आप सेव करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसमें 1 साल के अंदर जितने भी ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, और जो जहां जहां पे भी आपका पंचसलक वेद हो रहा होगा, लगता लग रहा होगा, एसएमटी उपग्रह 88 पद, या दूसरे सेंसिटिव पॉइंट्स जो हैं, जैसे बर्थ स्टार, 10th स्टार, 19th, 16th, 18th, 25, 26, 27 उपग्रह, इन सब का जो वेद होता होगा, इन सब का बाकायदा फलादेश तक लिखा हुआ है कि कितने, किस दिन से किस दिन तक जो है वो ये आपका मेलिफिक और बेनिफिक इम्पैक्ट जो रहेगा। और मैं बताऊं, आप चाहें तो कौन से स्थान पे कब नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, कब वॉर होने वाला है, कब भूकंप होने वाला है, ये सब चीजें जो है ना आप यहाँ निकाल सकते हो। इवन देन किसी कंट्री की इकोनॉमी निकाल सकते हो, उसकी पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं वो निकाल सकते हो आप सर्वतोभद्र चक्र से। ऐसी सभी चीजों की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और जो फलादेश है वो अभी आप देख रहे हो कैलकुलेट, चूंकि 100 पेज से ज्यादा है, इसलिए कैलकुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैक्सिमम जो है वो 1 से 10 मिनट लिखा है, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर ये कैलकुलेशन डन हो जाता है। अभी 50% हो चुका है। मैं और आपको एक बात बताऊं, जो सर्वतोभद्र चक्र है, इसका जो फलादेश होता है ये स्थूल होता है, क्योंकि ये नक्षत्र बेस्ड है। क्योंकि चंद्रमा पूरे एक दिन एक ही नक्षत्र पे होता है,
और हर 6-6 घंटे पे वो एक नक्षत्र चरण से दूसरे नक्षत्र चरण पे जाता है। तो 6 घंटे का एक स्लॉट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊं, जो फलादेश करने का जो तरीका है, वो सर्वतोभद्र चक्र से आप स्थूल तो ले सकते हो, लेकिन आप इसको माइन्यूटली भी प्रिडिक्ट कर सकते हो जब आप किसी विधा से भी प्रिडिक्शन कर रहे हो, जैसे आप पराशरी से कर रहे हो, नाड़ी से कर रहे हो, केपी से कर रहे हो, या आप कस्पल इंटरलिंक थ्योरी से कर रहे हो। तो उस प्लैनेट के नेचर के हिसाब से जब ये लत्ता, वेधा, एसएमटी, उपग्रह, पंचसलक वेद, है ना, या दूसरे सेंसिटिव पॉइंट्स का वेद, जैसे जन्म नक्षत्र 10वां, 19वां, 16वां, 18वां, 25, 26, 27वां, इसका वेद अगर आप करोगे तो वो आपको प्रिडिक्शन जो है वो बहुत एक्यूरेट और माइन्यूटली डेट वाइज आप निकाल सकोगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो विधा है उसको आप ठीक से पढ़ें, और चाहे आप नैसर्गिक रूप से भी आप इसको निकाल सकते हो, नैसर्गिक से भी प्रिडिक्शन होती है। तो आप किसी का भी जन्म नक्षत्र लेकर के, जैसे आप एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि किसी का जो जन्म नक्षत्र है, यदि वो पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है जातक का, है ना, तो क्या है कि पुष्य नक्षत्र से शनि जो है वो 23वें नक्षत्र पे, यानी कि अश्विनी नक्षत्र पे जब गोचर करता है, तो क्या होता है कि वो बहुत हाईली मेलिफिक इम्पैक्ट डालता है। तो जैसे पुष्य नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है, तो 18 अप्रैल 98 से लेकर के 99 के अप्रैल के बीच का जो समय है, उसमें यदि कोई शनि की दशा चल रही होगी, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से घर के अंदर कोई शोक, कोई मातम, कोई फाइनेंशियल लॉस, सेपरेशन, डिस्प्यूट, हेल्थ इश्यूज जरूर आता है, जिसको स्ट्राइफ इन द फैमिली बोलते हैं। इस प्रकार का आप देख सकते हो। सन 2000 में भी आप देखोगे कुछ एक समय ऐसा था जिसके अंदर गुरु का लत्ता लग रहा था और शनि भी 88वें पद पे ट्रांजिट कर रहे थे। तो सन 2000 का जो समय था वो भी बहुत प्रतिकूल गया होगा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर लें, बड़े बड़े ग्रह जो गोचर में बहुत धीमी गति से चलते हैं, अब गुरु 12 साल के अंदर पूरा एक चक्र पूरा करता है। तो आज की तारीख में अगर किसी जातक का जो लग्ता स्थान है, वो जहाँ पे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं वो हो, या गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं वो हो, या राहु और केतु जहाँ ट्रांजिट कर रहा है वो हो, तो आप देखेंगे कि बड़ा ही प्रतिकूल समय व्यतीत हो रहा होगा। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये जो रिजल्ट है, वो यदि इन ग्रहों की कोई दशाएं चल रही हैं तो 100% जो है वो इसका रिजल्ट आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट होने में समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि ये होने ही वाला है। जैसे 1 मंथ का प्रेडिक्शन निकला था, वैसे ये 100 पेज तक का प्रेडिक्शन निकलेगा, जिसके अंदर पंचलक वेद, लत्ता, एसएमटी, उपग्रह, इन सभी चीजों का वेद होगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले किसी एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे सॉफ्टवेयर से आप देख पाओगे कैसे रोटेट हो जाता है, कैसे हाउसेस टर्न कराते हैं, किस प्रकार से ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके कस्प चेंज होते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया, तो प्रीव्यू भी ले लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे देखो, ये नंबर ऑफ जो पेजेस हैं ये ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। कितने पेजेस में ये निकालता है, जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं उन सभी का प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप एक एक करके देखो, ये थोड़ा सा 100 पेज से ऊपर जाएगा। एटी टू पेजेस में जो प्रोडिक्शन निकला, पेज वाइज इसको डाउन करते चलिए, आप देख सकते हो हर चीज का, तिथि, अक्षर, 88वां पद, 16, 18, 25, ये सभी प्रकार के जो आप देख लो कितने पेजेस में है। 82 यहाँ लत्ता में देख लो आप, लत्ता जो है वो कितने ग्रहों का लगा है इस पूरे साल में। तो यहाँ पे केवल मून दिखाई देता है, सन, मार्स, वीनस एंड मरकरी, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा ही मेलिफिक जो है वो लगा है। तो ये सब आप चाहो पीडीएफ बना के एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। और ये अद्भुत जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको सीधा जो है आपकी दशा के हिसाब से प्रोडिक्शन जो है वो मिल जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।